आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पूर्वाचार्यों की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गणाधिपति गंधराचार्य हंस सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य अनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्रवण मुनि श्री सुबीके सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में बंधामी, चिल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुबीके सागर जी के चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ कि यह मुनि श्री इस अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण वेबिनार प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। महावीर जी, अपने मधुक शाह का हैंड्रेस था, शायद कुछ सूचना देना हो तो उनको बोल रहा। नहीं गुरुदेव, वो तो उनको लाइव चालू करना था तो होस्ट बनाना था, इसलिए हैंड्रेस किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य भाव श्रुत ज्ञानी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर लाऊंगा, भाव हिंसा का स्वरूप क्या है और भ्रम ज्ञान क्या है, विपरीत ज्ञान क्या है। इस विषय को जानने के लिए आज मैं आपको दो कविताओं के माध्यम से इसका स्वरूप बताऊंगा। उसके पूर्व आज के इस वेबिनार का शुभारंभ करने हेतु आचार्य भगवंती ही सृजित एक कविता के माध्यम से इसका मंगलाचरण करते हैं। और यह कविता आचार्य भगवंत ने खाखड़ नाम का एक गांव है उदयपुर जिले में 4/6/2012 को रात्रि 10:58 पे ये कविता सृजित की थी, जिसका शीर्षक है स्वागत हो मेरी भावना। यानी मेरी ही भावना का मैं स्वागत करूं, लेकिन कैसी भावना का स्वागत करूं ये भी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आइए, स्वागत हो मेरी भावना। ओहो मेरी भावना, ओहो मेरी भावना, ओ मेरी भावना। मेरी भावना से मैं आगे बढ़ता जाऊं, नव नव शुभ भावना से पापों को नशाऊं। शुभ से शुद्ध बन कर सिद्ध हो जाऊं, काम क्रोध मद मोह माया लोभ को नशाऊं रे। ओह मेरी भावना, जो जो मेरी भावनाएं पहले हुई है, उन सब मेरी भावना जो अशुभ हुई है, उन सब भावनाओं को अभी मैं गलाऊं। पुनः न प्रगट हो यह भाव भाऊं रे। ओह मेरी भावना, यथा यथा प्रकाश भी बढ़ता जाता है,
तथा तथा अंधकार मिटता जाता है, तथा ही स्व अनुभव यथा यथा बढ़ता है, तथा तथा ज्ञान व वैराग्य भी बढ़ता है। ओह मेरी भावना, तथा ही समता शांति ज्ञान भी बढ़ते हैं, संक्लेश अशांति भ्रम तथा ही नशते हैं, तथा तथा नव भाव उछाल भी भरते हैं, अशुभ भाव तो क्षीण से क्षीणतर होते हैं। ओह मेरी भावना, अशुभ को क्षीणतम क्षीण करूं अंत में अनंत शुद्ध बन जाऊं स्वात्मा में, स्वयं की उपलब्धि स्वयं करूं मैं, कनक शुद्ध स्वरूप शुद्ध रूप स्वयं में। ओह मेरी भावना, मेरी भावना से मैं आगे बढ़ता जाऊं, नव नव शुभ भावना से पापों को नशाऊं, शुभ से शुद्ध बनकर सिद्ध हो जाऊं, काम क्रोध मद मोह माया लोभ को नशाऊं रे। ओह मेरी भावना, ओह मेरी भावना, ओह मेरी भावना। प्रिय धर्मात्मन, ये जो कविता का आज मंगलाचरण किया हूं, कोई सामान्य कविता नहीं है। हमारे सामान्य जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाव कैसे करें। भाव करना सरल भी होता है और भाव करना दुरूह भी होता है, लेकिन भावों में ही मैंने आपको बताया है कि बंध और मोक्ष, संवर और निर्जरा, पुण्य और पाप, सब कुछ हमारे भावों में, जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे भावों में। लेकिन उन भावों का स्वागत कैसे करें, कैसे उन भावों को भावित करें, ये इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवत ने बताया है। और नव नव शुभ भावना, पापों का नाश तभी होगा जब नई नई शुभ भावनाएं हों, और शुभ भावनाओं के लिए ही हम स्वधर्म पालन करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, स्वाध्याय का सेवन करते हैं, अन्य भी तप करते हैं, और इन सब का उद्देश्य यही है कि भावनाएं शुभ हो, नव नव भावनाएं हो। और शुभ, यही शुभ भावनाएं आगे जब शुद्ध हो जाती है, जीव सिद्ध हो जाता है। इसके लिए ही, इस शुभ भावना के लिए ही मुझे जो भी काम क्रोध मद मोह माया है, लोभ है, कषाय आदि है, उन सब को नाश करके और नई नई शुभ भावनाएं करनी है। ये भी इस कविता के माध्यम से बोध प्राप्त करना है। और जो भी भावनाएं आप प्रतिदिन आलोचना पाठ में, प्रतिक्रमण में यही तो बोलते हैं कि जो भी मेरी पहले अशुभ भाव हुए हैं वो सब मिथ्या हो जाएं, वो सब नष्ट हो जाएं। जो अशुभ हुआ है उन सब भावनाओं को अभी मैं नष्ट कर दूं और पुनः प्रकट ना हो, ऐसी मैं भावना भाऊं। तो ऐसी भी भावना भाना विधेय है। जैसे जैसे, उदाहरण के लिए, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंधकार भी मिटता जाता है, और जैसे स्व अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य भी बढ़ता है। आप भी अनुभव करते हैं कि आपके जीवन में जितना आप शुभ भाव कर रहे हैं, आपका अज्ञानतम दूर होता है, नए नए अनुभव होते हैं। लेकिन ये भावों को भाना पड़ेगा, ये भी पुरुषार्थ जरूरी है।
क्योंकि भाव तो अपन करते, बिना भाव के कोई भी जीव संसार का रह ही नहीं सकता। लेकिन भाव क्या करे? शुभ भाव करेंगे तो अशुभ का निरसन होगा और शुभ में वृद्धि होगी, और यही शुभ एक दिन शुद्ध भावों को प्राप्त करके और इस जीव को मुक्ति प्राप्त होने वाली है। और शुभ भाव से क्या होता है? समता भी बढ़ती है, शांति भी बढ़ती है, ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है, संक्लेश और अशांति और भ्रम का नाश होता है, और नए नए भाव भी उछाल मारते। लेकिन भाव भाने पर ही संभव है। यदि हम भावना नहीं भाएंगे तो नए नए भाव आएंगे ही नहीं। मैं भी आपको प्रतिदिन इस वेबिनार के माध्यम से यही प्रयास कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी इन नव नव भावों का संचार होता जाए। इन नव भावों के माध्यम से ही आप नए नए भावों से, नए नए विषयों से, नए नए ज्ञान से और नए नए वैराग्य से परिचित होते जा रहे हैं। इसीलिए उन नव भावों का हम स्वागत करें। और स्वागत भी कौन करेगा? अपने भावों से ही करना है। उसमें प्रतीक्षा नहीं करना है कि दूसरा कोई आकर के आपके भावों का स्वागत करे अथवा ना करे। करता है उसका भी स्वागत है, लेकिन स्वयं के भावों का स्वागत करें। ये भी एक पद्धति आपको सदैव आचार्य भगवान के इस गुरुकुल से प्राप्त होती है कि कोई शुभ भाव हमारा होता है, हमको उसका अवश्य ही स्वाभिमान करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, आह्लादित होना चाहिए। यह भी एक विशेष इस कविता के माध्यम से एक शिक्षा प्राप्त करने योग्य विषय। अशुभ को क्षीणतम और क्षीण करूं अंत में, और अशुभ जितने परिणाम हैं, अशुभ जितने भाव हैं, उनको बिल्कुल क्षीणतम करने जाना है, तो चलना है, और अंत में उसको पूर्ण क्षीण करना है। और पूर्ण क्षीण जब होंगे तब अनंत शुद्ध भाव प्रकट होगा, तब वो स्वात्मा की प्राप्ति होगी, स्वयं की उपलब्धि होती है। और स्वयं करूं स्वयं में, और ये कोई करने वाला नहीं, स्वयं में स्वयं को करना है। गुरु तो एक माध्यम है, निमित्त है, आपको प्रतिबोध दे सकते हैं, लेकिन वो भावना भाने का पुरुषार्थ, उस शुभ से शुद्ध का पुरुषार्थ भी स्वयं को ही करना है। अन्य कोई आकर आपके लिए करने वाला नहीं है। ये भी आपको विशेष रूप से जानना है। और इसके बाद मैं अपने मुख्य विषय पर आ रहा हूं। भाव हिंसा से विभिन्न रोग। मैंने अभी आपसे भाव की बात की मंगलाचरण के माध्यम से, लेकिन भावों से जो हिंसा होती है इसको बहुत कम धार्मिक लोग जानते हैं। बहुत स्थूल रूप से ही हिंसा और अहिंसा को जानते हैं। कोई स्थूल रूप से किसी का वध हो गया, प्राणी वध हो गया, या ज्यादा से ज्यादा कोई समझता है कि चींटी मर गई तो हिंसा हो गई। इतना छोटा नहीं है हिंसा और अहिंसा का स्वरूप। आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से आचार्य भगवंत ने ये विषय आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया, हिंसा और अहिंसा का स्वरूप। लेकिन आचार्य भगवंत की ये जो कविता है बहुत शोधपूर्ण है। ये विजयनगर में 1/7/2012 को मध्याह्न 3:24 पे सृजित हुई थी। इस कविता के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं कि भाव हिंसा से विभिन्न रोग होते हैं। आप सोचते हैं कि रोग कोई बाह्य कारणों से होते हैं, मुख्य रूप से अंतरंग कारणों से। शुरू करो। मुख्य रूप से जो रोग होते हैं वो अंतरंग कारणों से होते हैं, और उसमें भी भाव हिंसा से होते हैं। और वो भाव हिंसा किस रूप में होती है? कुभाव के रूप में। जितने भी आप कुभाव करते हैं, ये बंद कर दो, देखो चालू।
महावीर जी, महावीर जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। इससे आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है गुरुदेव। ठीक है। हाँ, तो मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। भाव हिंसा से विभिन्न रोग, बहुत शोधपूर्ण ये कविता है। कुभाव से विभिन्न रोग और सुभाव से रोग दूर, इसमें दोनों पहलू हैं। जितने हम कुभाव करते हैं, कषाय करते हैं, उससे विभिन्न रोग भी होते हैं, लेकिन हम जितने शुभ भाव करते हैं, उससे हमारा रोग भी दूर होता है। ये भी मुख्य रूप से जानना है इसके माध्यम से। क्रोध मान माया लोभ किया ना करो, क्रोध मान माया लोभ किया ना करो, स्वपर की आत्महत्या किया ना करो। स्वयं की आत्महत्या अवश्य होती, अन्य की हत्या संभव होती ना होती। तथा ही तृष्णा भय ईर्षा निंदाया, अपराध बोध चिंता हिंसा ही होती। इससे पाप कर्मों का बंध भी होता, तन मन मस्तिष्क विकृत भी होता। शारीरिक मानसिक रोग भी होते हैं, अनेक उपद्रव भी आ गिरते हैं। समग्र विकास अत नहीं हो पाता, यह परलोक में दुख ही होता। आत्मविश्वास आत्म क्षमा स्व प्रेम, उदार सहिष्णु अभय साम्य, सरल सहज निर्द्वंद भाव, आत्म संबोधन आध्यात्म भाव, आत्म प्रोत्साहन व आत्म गौरव, आत्म ध्यान आत्म स्वभाव व आत्म गौरव, आत्म प्रोत्साहन व आत्म गौरव, आत्म ध्यान व शांति अहिंसा भाव। इससे पापों का बंध नहीं होता है, प्राचीन पाप कर्मों का निर्गत होता है। आनंद उत्साह प्रोत्साहन बढ़ते, तन मन आत्मा भी सबल होते हैं। आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाते, तन मन आत्मा स्वस्थ हो जाते। चिंता से तनाव भय से पेट मारुड़, प्रेम अभाव से होता शरीर दर्द। हिंसा की भावना से होती दुर्घटनाएं, प्रतिशोध भावना से होते हैं फोड़े। आनंद अनुभव से जो रहित होते, फैशन व्यसनों से ग्रसित होते। यौन अपराध से एड्स होता है, एल्जाइमर मनोभ्रंश से होता है। भय से स्मृति लोप, अविश्वास से चिंता, एकाग्रता अभाव से संतुलन खो जाता। पिता के भय से बिस्तर गीला करना, क्रोध से श्वासों में दुर्गंध आना। भावात्मक समस्या से रक्तचाप होता है, क्रोध नाराजगी से कैंसर होता है। अप्रसन्नता से रक्त की समस्या होती है, स्वनापसंद से देह से दुर्गंध आती है। लोभ से मल त्याग की समस्या होती, अधीरता क्रोध से गठिया होती। अपरिपक्व विचार से उदर वायु बनती, भय गुस्सा से लीवर समस्या होती। भय क्रोध चिंता से हार्ट अटैक होता, भय आलोचना से सिर दर्द भी होता। निराशा विफलता से किडनी समस्या होती, जल्दबाजी भय से व्यग्रता होती। अवरुद्ध विचार से पक्षाघात भी होता, स्वार्थ प्रतिशोध से यक्ष्मा भी होता।
हटीली सत्य सोच से अकड़ न होता, किम कर्तव्य मूलता से आत्मघात होता, उभाव त्याग से समाधान भी होते, स्वभाव हेतु कनक नंदी कहते, स्वभाव हेतु कनक नंदी भी कहते। प्रिय धर्मात्मन, आपने सामान्य रूप से अभी कविता का श्रवण किया, लेकिन ये कविता बहुत शोधपूर्ण है, बहुत हमारे लिए उपादेय है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे विषय संभवतः आपको किसी भी देश विदेशों के प्रवचनों में इतना विषय प्राप्त नहीं हो सकता जो आचार्य भगवंत ने इस एक कविता के माध्यम से विजयनगर में 2012 में सृजित किया था कि हमारे कुभावों से क्या क्या रोग होते हैं और सुभावों से कौन कौन से हमारे रोग दूर होते हैं, हम कैसे स्वस्थ हो जाते हैं, कैसे आनंदित होते हैं। दोनों विषय को जानना है, पॉजिटिव भी जानना है, निगेटिव भी जानना है। तो पहले हम निगेटिव जानते हैं। आचार्य भगवंत बोल रहे कि क्रोध मान माया लोभ किया ना करो, स्वपर की आत्महत्या किया ना करो। ये क्रोध मान माया लोभ जो चार कषाएं बताई जाती है, ये आपकी स्वयं की भी हत्या करती है, दूसरे की भी हत्या करती है। भले ही वो वध रूप में ना हो, मर्डर रूप में ना हो, लेकिन भावों से हिंसा निरंतर होती है। इन भावों से ग्रसित जब जीव होता है, क्रोध मान माया लोभ से स्व की भी होती है, पर की भी हिंसा होती है। आपके क्रोध से क्या दूसरे प्रभावित नहीं होते? आपके मान करने से क्या दूसरे प्रभावित नहीं होते? दूसरों को भी क्षति पहुंचती है। लेकिन आचार्य भगवंत बोल रहे हैं स्व पर की आत्महत्या नहीं करना है, इसके लिए ही सुभाव अपनाना है। स्वयं की आत्महत्या अवश्य होती, अन्य की हत्या संभव होती ना होती। इसमें एक पक्ष है कि दूसरे की आत्महत्या हो या ना हो, संभव भी ना भी, स्वयं की तो होती ही है। हम जैसी कषायों से आवेशित होते हैं, स्वयं की हत्या कर ही लेते हैं। पाप बंध भी होता है, संक्लेश होता है, अशांति होती है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं होती है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखो, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत शोधपूर्ण कविता है। ऐसे विषय हर समय सुनने को भी नहीं मिलते, और उसके वैज्ञानिक कार्य कारणों से आप लोगों ने जीवन में जितना भी आज तक प्रवचन सुना, वहां क्रोध मान माया लोभ की कषाय होती है, और हमको सामान्य रूप से भाव हमारा अशुभ हो जाता है, इतना ही आपने सुना है। लेकिन उसके प्रभाव आगे आगे क्या क्या होते हैं, ये बड़ा विषय समझने योग्य है, जानने योग्य है, शोधपूर्ण और बोधपूर्ण विषय। और आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि तृष्णा भय ईर्ष्या निंदा अपराध बोध चिंता हिंसा ही होती है। कभी कभी आप भले ही दूसरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन स्वयं कुढ़ते रहते हैं, स्वयं में तृष्णा करते रहते हैं, भयभीत होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, निंदा करते हैं, अपराध विरोध से ग्रसित होते हैं, दीनहीन होकर के सोचते मैं बड़ा विनयवान हो गया, बड़ा सरल हो गया, बड़ा भोला हो गया। बिल्कुल नहीं, आप निरंतर हिंसा कर रहे। दीनहीनता होना भी हिंसा ही है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप दीनहीन नहीं है, वो अनंत शक्ति संपन्न है। उसमें दीनहीन दशा हो कैसे सकती? ना दीनता हीनता होगी, ना ही अहंकार उसमें प्रवेश होता है, तब वो ऐसा आत्मा का स्वरूप है। लेकिन यदि आप तृष्णा भय ईर्ष्या घृणा निंदा अपराध बोध और चिंता से ग्रसित है, तो हिंसा ही है। आप चिंतित होके कभी ये मत समझ लेना अरे मैं तो बड़ा दीनहीन हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं क्या किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूं, क्या किसी को क्षति पहुंचा रहा हूं। नहीं, आप निरंतर स्वयं की आत्महत्या कर रहे हैं, निरंतर भाव हिंसा कर रहे हैं, ये आप मान करके चलिए। ये कर्म सिद्धांत है, सूक्ष्म एक रहस्यपूर्ण विषय। और आगे सुनो, ये जो कुभाव है, क्रोध मान माया लोभ तृष्णा भय ईर्ष्या घृणा निंदा दीनता हीनता अपराध बोध, इससे पाप कर्मों का बंध होता है, क्योंकि ये सब पापमय भाव है, कषायमय भाव है, आत्मा के विभाव है, वैभाविक भाव है। इससे कर्मों का बंध होता है। और इसके साथ साथ कर्म बंध के साथ साथ क्या होता है, जो व्यक्ति जितना कषायवान होता है, उसका तन भी मन भी, यानी शरीर भी, उसका मन भी, उसका भाव भी और उसका मस्तिष्क भी विकृत हो जाता है।
आज आप देखते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितना मानसिक विकृति हो रही है, किस कारण हो रही है? लोगों के पास सत्ता, संपत्ति, शक्ति, बुद्धि सब होते हुए भी मानसिक विकृति हो रही है, अशांति हो रही है, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद तक हो रहा है धर्म के नाम पर। क्यों हो रहा है? और आपको भी सावधान होने की आवश्यकता। आप ये ना समझ लेना कि हम तो कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचाते, यदि लेकिन आप में अंतरंग में ऐसा कोई कुभाव है, कोई कषाय है, कोई पाप है, तो निरंतर आप स्वयं के प्रति ही अन्याय कर रहे हैं, स्वयं की हिंसा कर रहे हैं। और हिंसा के साथ साथ आगे मैं आपको बताने वाला हूं किन किन भावों से कौन कौन से रोग होते हैं। इतनी शोधपूर्ण कविता आपने जीवन में कभी सुनी ही नहीं होगी, ऐसी कविता बता रहा हूं। सिर्फ आचार्य भगवत ने आपको कभी कभी बताया है, लेकिन आज मैं संदर्भ के अनुसार आपको बता रहा हूं कि कषाय भावों से या कुभावों से कौन कौन से रोग होते हैं। क्योंकि आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता, डॉक्टर आपको कभी भावात्मक चिकित्सा करता ही नहीं। डॉक्टर तो सिर्फ और सिर्फ आपका जांच करते हैं, अधिक से अधिक फीस जुटाते हैं, अधिक से अधिक आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं औषधियों के, और आप सोचते हैं औषधियों में स्वास्थ्य प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं। इस कविता के माध्यम से ये भी सीखना है कि स्वास्थ्य संपादन के सूत्र हमारे भावों में ही है। मुख्य रूप से भाव चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा और अहिंसा की चिकित्सा। देखो आगे, इससे पाप कर्मों का जब बंद होता है तो शारीरिक मानसिक रोग भी होते हैं, अनेक उपद्रव भी। सामान्य जन सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रोगों से ही परिचित होते हैं। अरे मुझे दर्द हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे डायबिटीज हो गई, ये भी डॉक्टर के बताने नहीं। लेकिन मानसिक रोगों से परिचय होता ही नहीं है। और मानसिक रोगों का परिचय कराने के लिए ही धर्म है, गुरु की व्यवस्थाएं है, गुरु की सन्निधि है कि आप में मानसिक रोग क्या क्या है। क्रोध, मान, माया रोग, हिंदू धर्म में इसको ही षड्रिपु कहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, वहां पे भी षड्रिपु कही जाती है, हमारे शत्रु हैं। तो आचार्य भगवत यहाँ पर बोल रहे हैं कि शारीरिक मानसिक रोगों के साथ साथ अनेक उपद्रव हमको आकर के घेर लेते हैं इस कुभाव के कारण। और आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि जब से आप सुभाव करने लगे, इतनी शांति है। आपने हजारों बार, लाखों बार बता दिया है, हमारे जीवन में एक नव विधान हो रहा है, एक नवाचार हो रहा है, नवोन्मेष हो रहा है, एक नव भाव का उदय हो रहा है। जो पूर्व की मंगलाचरण की कविता में ओहो मेरी भावना, मैं भावों का स्वागत कर रहा हूं, भावों का स्वागत करो, लेकिन शुभ भावों का स्वागत करना है। तो शारीरिक मानसिक रोग भी होते हैं कषाय से, अनेक उपद्रव भी घेरते हैं, और हमारा जीवन का समग्र विकास नहीं हो पाता। कथनचित आपके पास किसी पापानुबंधी पुण्य के कारण सत्ता, संपत्ति, डिग्री, पोस्ट, पैकेज सब प्राप्त भी हो जाए, लेकिन आपका समग्र विकास संभव नहीं होता। इसीलिए लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाकर के भी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसके भी कारणों को समझो, क्योंकि उन्होंने अभी समग्र विकास किया नहीं है, उनके अभी मानसिक रोग दूर नहीं हुए। और मानसिक रोग जब तक दूर नहीं होगा, भाव की शुद्धि नहीं होगी, तब तक शारीरिक कष्ट भी बढ़ते ही जाएंगे आपके जीवन में। ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है ये। और हमको मुख्य रूप से भाव चिकित्सा को भी समझना है कि हमारे भाव में ही चिकित्सा है। हम अनेक से असाध्य रोगों से भी पार पा सकते हैं इन भावों के द्वारा, जो आपको सामान्यतः कोई डॉक्टर बताते नहीं। हाँ, विदेशों के कुछ डॉक्टर तो अभी भाव चिकित्सा का महत्व, मानसिक चिकित्सा का महत्व समझने लगे। हमारे देश में आयुर्वेद में तो हजारों वर्ष से लिखित रूप में ये विषय है, लेकिन आज दुर्भाग्य से लोग आयुर्वेद जानते नहीं है, इसलिए जीवन में सदैव समस्या बनी रहती है, समग्र विकास नहीं होता। आप डॉक्टरों के जीवन भर गुलाम बने रहते हैं, उनकी नौकरी बजाते रहते हैं, उनके गुलाम बन करके सदैव बने रहते हैं। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने भावों में ही चिकित्सा करें, स्वावलंबी चिकित्सा करें, शुभ भावों की चिकित्सा करें अपने आप। और धर्म पूरी चिकित्सा ही है, लेकिन आज धर्म का भी जो दुरुपयोग हो रहा है, उसमें भी
धर्म में जो शुभ भाव होना चाहिए उसके बदले अशुभ भाव ही हो रहा है, इसलिए धर्म के नाम पर भी समस्याएं हो रही है। धर्म तो समस्त समस्याओं का शमन करने के लिए, हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितनी समस्याएं हैं, जितनी हमारी आदि व्याधि उपाधि है, उसके निरसन के लिए ही धर्म की व्यवस्थाएं है। ये ज्ञान है, ये जिनवाणी है, ये गुरु व्यवस्था है। लेकिन बहुत कम रूढ़िवादी धार्मिक लोग इस विषय को जानते हैं, क्योंकि ये विषय कभी प्रवचनों में चर्चा में आते ही नहीं। मात्र उथला उथला ही आप धर्म को जानते हैं, बस अच्छे भाव करो। अब अच्छे भाव का आपको स्वरूप ज्ञात नहीं, बुरे भाव नहीं करना चाहिए। अब बुरे भाव, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, इसका स्वरूप भी तो ज्ञात होना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से अच्छा भाव क्या है, बुरा क्या भाव है, और बुरे भाव से हमारे ऊपर क्या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वो भी जानना है। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि हमारे अंदर अब शुभ भावों का प्रवेश कैसे हो। पहली सीढ़ी है धर्म में सम्यक दर्शन, यानी आत्मविश्वास, आत्म श्रद्धा, आत्म प्रतीति, आत्म रुचि। ये सबसे पहले यहाँ से प्रवेश होना चाहिए, यहाँ से स्वास्थ्य का संपादन होता है। इसे ही कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति हो जाना। प्रथम गुण स्थान से एकदम जीव चौथे गुण स्थान में आता है, और यहाँ से उसके मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रारंभ होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, भावों की विशुद्धि होती है, अर्धपुद्गल संसार भी उसका नष्ट हो जाता है। तो आत्मविश्वास, आत्म क्षमा व प्रेम, उदार सहिष्णु अभय साम्य। आगे अब गुणों की चर्चा चल रही है। जब आत्मविश्वास होगा तब ही आत्म क्षमा भी होगी, स्वप्रेम होगा। आत्मविश्वास का अर्थ ही है स्वप्रेम, अपने आत्म स्वरूप को जानना। मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये जानना ही मुख्य समाधान है। ये ना जानते हुए भी आपके जीवन में कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी सत्ता हो, डिग्री हो, चाहे कितना भी आपका प्रभाव हो और नाम हो, आप मानसिक रूप से शांत नहीं रह सकते। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण इतिहास से, प्रागैतिहासिक काल से लेके वर्तमान काल में हम देखते हैं। रावण हो, कंस हो, हिटलर हो, मुसोलिन हो, सद्दाम हुसैन हो, चाहे चंगेज खान हो, इन सबको कभी अशांत ही रहे, भयभीत रहे। आपको इनकी सत्ता संपत्ति बहुत दिखती, बड़ी बड़ी सत्ता संपत्ति, सोने की लंका थी, लेकिन निरंतर भयभीत थे। क्यों थे? क्योंकि विद्वान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी भावों की शुद्धि नहीं थी, इसलिए अशांत थे। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से महापुरुषों को भी ये सारी अशांति, ये सारी समस्याएं झेलना पड़ता है। अब आपकी हमारी क्या लगाई, जिनका इतना पुण्य उदय होता है उनके साथ भी समस्याएं होती है। आपका तो बहुत अभी अल्प ही पुण्य है। क्या है आपके पास में, क्या सत्ता संपत्ति है, क्या बुद्धि है। इसलिए ये सब नहीं भी हो, लेकिन भाव की यदि आपके पास संपत्ति है, शुभ भाव की, आपके जैसा पुण्यवान कोई नहीं है। आपके सामने बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी, नारायण प्रति नारायण भी एक और हैं, और आप एक और हो जाएंगे। आचार्य भगवंत सदैव ही ये विषय बड़े गौरवपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो भी ऐसी ही शांति का अनुभव करते हैं, अपनी भाव विशुद्धि के द्वारा करते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी अपना उदाहरण बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही आनंदित रहता हूँ। तो आत्मविश्वास जब होता है, आगे फिर ये गुणों का प्रगटीकरण होता है। आत्म क्षमा होती है, स्वयं के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का ही अर्थ है स्व आत्म स्वरूप को जानना। और जो स्व आत्म स्वरूप का, विराट आत्म स्वरूप को जानेगा, उस आत्मा से वो स्वयं से प्रेम भी करेगा। क्योंकि स्वयं से प्रेम करना ये विषय भी अधिकतम धार्मिक जानते ही नहीं, बल्कि उल्टा जानते हैं, विपरीत जानते हैं। विपरीत उनमें अभिनिवेश भरा हुआ है। ऐसा करना तो आप घमंड समझते हैं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल उल्टे हैं, मिथ्या दृष्टि है। जब तक आपको स्वयं के प्रति प्रेम नहीं होगा, आप पर के प्रति प्रेम नहीं कर सकते, विश्व के प्रति कोई प्रेम नहीं कर सकते। स्व, पर और विश्व, पहले स्व के प्रति प्रेम होगा, तब हम पर के प्रति और विश्व के प्रति प्रेम कर सकते। आगे बोलते उदार सहिष्णु अभय साम्य।
ये जितने मैं भाव बता रहा हूं ये अब इसका पॉजिटिव पक्ष है, भावों का शुभ भाव है ये सब। उदारता, सहिष्णुता, अभय, साम्य। उदार भाव यानी व्यापक दृष्टिकोण होना, संकीर्णता नहीं होना, सहिष्णुता होना, ये सब गुण है। और संभवतः अधिकतर धार्मिकों की भी विशेषता अभी यही समस्या है, गुणों से आपका परिचय ही नहीं है कि गुण क्या है, किन गुणों को हम प्रकट करें जिनसे हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हमारा नैतिक धार्मिक विकास हो, हमारा पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा विकास हो। पहले इन गुणों से युक्त होना पड़ेगा, और इस गुणों से आप युक्त होंगे, इन शुभ भावों से जब युक्त होंगे तो आपके जीवन में सर्वांगीण विकास होगा, हर प्रकार का विकास होगा, उदारता का, सहिष्णुता का, अभय और साम्य। और जो व्यक्ति आत्म प्रेमी होगा, आत्मविश्वासी होगा, वो अभय भी धारण करेगा, उसको भयभीत नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है। साम्य भाव, समता का भाव, समता में रहना। समता में रहना इतना सरल लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत सरल है। आचार्य भगवान भी बोलते मेरे लिए भी बड़ा सरल, लेकिन कब सरल होगा? ये पूर्व के गुणों को अपनाना पड़ेगा, आत्मविश्वास को, आत्मरक्षा, क्षमा को, स्वप्रेम को, उदारता, सहिष्णुता। ऑटोमेटिक आपके जीवन में साम्यता आएगी। यथा योग्य आप अभी आंशिक रूप में करते हैं साम्यता का अनुभव। सरल सहज निर्द्वंद भाव, सरल सहज निर्द्वंद भाव होना, ये भी शुभ भाव। सरलता, अभी आपने 10 लक्षण पर्व में ऋजुता, मृदुता, तितिक्षा और सरलता, निर्लोभता आदि अनेक भावों के बारे में जाना। सरलता, सहजता से निर्द्वंद भाव होगा, द्वंद नहीं होगा, और आप अपने आप में पावरफुल बनते जाएंगे। लोगों की दृष्टि में भले ही आप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त होता है वो बहुत पावरफुल होता है। इसको अनुभव करने की आवश्यकता है। सामान्यतः लोग विपरीत सोचते हैं कि हम अपने जीवन में सरल सहज हो जाएंगे तो कोई पिछड़े हो जाएंगे। नहीं, आप ऐसा सोच के अधिक पिछड़े हो, अधिक अपने जीवन में असफल होते जा रहे हैं, आप अपने विकास को अवरुद्ध कर, बिल्कुल नहीं। सरलता, सहजता, निर्द्वंद भाव और आत्म संबोधन व आध्यात्म भाव, इसके साथ साथ आत्म संबोधन। मैं आपको प्रतिदिन इस वेबिनार के माध्यम से जो कुछ भी बता रहा हूं वो एक प्रकार से आत्म संबोधन के लिए, और ये कविता भी आत्म संबोधन के लिए। वैज्ञानिक दृष्टि से शोधपूर्ण कविता होते हुए भी इसमें आत्म संबोधन भी है, इसमें आध्यात्मिक भाव है। आत्म प्रोत्साहन और आत्म गौरव, इसमें आत्म प्रोत्साहन, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप इन गुणों को अपने में प्रकट करें, अपने भावों में भावित करें। निश्चित ही आपका आत्म प्रोत्साहन होगा, आपका आत्म गौरव बढ़ेगा, और इस आत्म गौरव का, आत्म प्रोत्साहन का और आत्म संबोधन का सबसे श्रेष्ठतम रूप कोई इस पृथ्वी पर है तो आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव, जो हमको अपने गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। और इसलिए भी उनको कोई एकदम समझ नहीं पाता, क्योंकि वो इतने गौरव के स्थान पर बैठे हुए हैं कि उनको समझ पाना सबके लिए कठिन ही होता है। उल्लू को जैसे दिन में सूर्य दिखता ही नहीं है, सूर्य इतना प्रकाशमान होते हुए भी, ऐसे ही हमारी बुद्धि भी, हमारा भाव भी जब उल्लू जैसा होता है तो हम ऐसे गौरव भाव को समझ नहीं पाते। लेकिन आचार्य भगवान ऐसे ही आत्म गौरव से, आत्म प्रोत्साहन से, आपने हजारों कविताएं भी देखी होगी आचार्य भगवान की सिर्फ इसी विषय पर, जिसमें आत्म संबोधन है, आध्यात्मिक भाव है, आत्म प्रोत्साहन है, आत्म गौरव है, स्वाभिमान है, आत्म ध्यान है, शांति और अहिंसा का भाव है। ये सब शुभ भाव है। देखो, गुणों को भी जानना है, शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, इसका हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जितना स्पष्ट होगा, जितना ज्ञान होगा, आपको ज्ञान होगा भावों का, तब तो आप भावित करेंगे। आप में यदि भाव ज्ञान ही नहीं है तो आप भावित कैसे करेंगे? आप क्या सिर्फ मूर्ति के सामने बैठ करके जीवन में क्या कषाय रहित हो जाएंगे? नहीं हो सकते। वहां उस मूर्ति का भी स्वरूप जानने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। उसके बिना आप अपने जीवन में शांति, अहिंसा,
आत्मविश्वास, आत्म प्रोत्साहन, आत्म संबोधन कुछ नहीं कर सकते। और ये विषय आप लोगों ने भी हजारों बार बताया है कि आप गुणों को जानते ही नहीं, उसका स्वरूप जानते नहीं। मैं भी अनेक बार आचार्य भगवान के समक्ष कहता हूं कि गुरुदेव, हमको आपसे जो जो विषयों का ज्ञान हो रहा है उस संबंधित हम उसको भावों में भावित करते हैं। यदि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, गुण और दोष को जानेंगे नहीं तो उसको कैसे ग्रहण करें गुणों को, और कैसे दोषों को त्याग करें, कैसे जानेंगे। इसलिए गुण और दोषों का स्वरूप जानना भी जरूरी, जो कि अधिकतर आज धार्मिक लोग जानते ही नहीं है और विपरीत अधिक जानते हैं। धर्म के नाम पर भी संक्लेश करते हैं, क्रोध मान माया लोभ करते हैं। धर्म को एक बहुत अच्छा अड्डा बना के रखा है लोगों ने, अपनी दादागिरी करने का, अपने कषायों का प्रकटीकरण करने का, दूसरों को नीचा दिखाने का नहीं। और धर्म तो हर समय होता है, क्या मंदिर में होता है क्या जिनालय और भोजनालय में धर्म होता है? नहीं, धर्म तो प्रति समय हमारे साथ चलना चाहिए। हमारे हर भाव व्यवहार वचन में, चाहे व्यापार में, हर स्थान पे हमारा वो रूप दिखना ही चाहिए। और इसकी बहुत बड़ी प्रभावना होती है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर भी और दूसरों पर भी। दूसरों के लिए भी हम प्रेरक बनते हैं। आचार्य भगवंत तो सबसे बढ़िया उदाहरण है इस पृथ्वी के। आचार्य भगवंत के समक्ष जब भी कोई आता है तो भावों से बिल्कुल उसको एक नवीन अनुभव होता है, उसके जीवन में एक नवाचार होता है, नव क्रांति होती है, नव शांति होती है, एक नए सत्य का स्वरूप उसको ज्ञात होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि स्वयं के भावों में, स्वयं के शुभ भावों से। आगे और सुनिए, इन भावों को, ये जितने आपको शुभ भाव बताए, इन भावों का प्रभाव क्या होगा? इनसे पापों का बंध नहीं होता, प्राचीन पाप कर्मों को का निर्गत होता। इसमें नवीन कोई कर्म बंधन भी नहीं होते इन शुभ भावों से। और जो हमारे प्राचीन कर्म है उनकी निर्जरा होती, निर्गत होते, वो कर्म झड़ते जाते हैं, निकलते जाते हैं, एक नवीनता का अनुभव होता है। नहीं तो ये जीवन आपका जड़मय बन जाएगा, आपका जीवन रुका रहेगा। आप कितने भी बाह्य अनुष्ठान कर ले धर्म के, कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं इन्हीं भावों में छिपी हुई है, जिसको आप जानते नहीं है। आपको ऐसा कोई बताने वाला, लौकिक शिक्षक से लेकर आपके पालक से लेकर के आपके कोई भी कथनचित धार्मिक जगत में भी ये विषय बताए ही नहीं जाते कि आपके जीवन में एक नवाचार कैसे हो, कैसे भावों की विशुद्धि हो। भाव अच्छा करो बोल देने से थोड़ी होता, भाव अच्छा का स्वरूप क्या है ये जानने पर ही आप भाव अच्छा कर सकते हैं। और इससे पापों का बंध नहीं होता, प्राचीन कर्मों की निर्जरा भी होती है। और इसके आगे देखो इसका फल क्या होता है, आनंद और उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ते हैं। लेकिन ये अनुभव करने का विषय है। आप जब इन भावों से भावित होंगे, आपके जीवन में आनंद भी बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है, कुंठाएं दूर होती है, निराशा दूर होती है, और तन मन आत्मा भी सबल और स्वस्थ होते हैं। उस व्यक्ति का जो विल पावर होता है, जो आत्मबल होता है, उस व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति होती है, वो व्यक्ति जो शुभ भावों से युक्त है, उसका तन मन आत्मा भी सबल होता है। आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाते। ये विषय अभी सिर्फ धर्म शास्त्रों से नहीं बोल रहा हूं, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, मनोविज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि जितना आनंद उत्साह प्रोत्साहन होगा, जीवन में जितनी कृतज्ञता होगी, उदारता होगी, सहिष्णुता होगी, पूर्व में जितने गुणों को बताया, इन गुणों से युक्त आप होंगे, आपकी आदि व्याधि उपाधि दूर होती जाएगी, टेंशन दूर होते जाएगा, अनंत समस्याएं आपके जीवन की दूर, जिसको लेकर के आप रात दिन पर बहुत दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, मन में आत्महत्या के विचार आते हैं, यहाँ तक परिस्थिति होती है। क्यों? क्योंकि अशुभ भावों से ही ग्रसित रहते हैं और दीनताहीनता से युक्त अपने को समझते कि मैं बड़ा विनयवान हूं, मैं बड़ा सरल हूं। बिल्कुल नहीं, आप अधिक पापी हैं, अधिक कषायवान है, अधिक भाव हिंसा से ग्रसित हैं, ये मान करके चलिए। ये आगम भी बोल रहा है, विज्ञान भी बोल रहा है। आगे और देखो, अब मैं विज्ञान की ओर भी आ रहा हूं कि किन किन कुभावों से, किन किन कषायों से कौन कौन से रोग होते हैं, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। चिंता से
और आयुर्वेद में भी प्रचुर इसका वर्णन है। जिन्होंने आयुर्वेद थोड़ा पढ़ा होगा वो जो समझ सकते हैं। चिंता से तनाव भय होता है, चिंता से तनाव होता है, भयभीत भी होता है। और भय से क्या होता है फिर? पेट में मरोड़, जिनके पेटों में मरोड़ होती है ना, उसके पीछे भी ये कारण है, उनको चिंता रहती है, भयभीत रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। प्रेम अभाव से होता शरीर दर्द। जो व्यक्ति प्रेमी नहीं होता, जिसको प्रेम नहीं मिलता, या जो दूसरों को प्रेम नहीं दे पाता, स्वयं से जो प्रेम नहीं करता, उस प्रेम के अभाव से उसके शरीर में दर्द होता है, जिसको आप दर्द बोलते हैं, पीड़ा होती है, वेदना होती है। और आप एनाल्जेसिक खाते रहते हैं जीवन भर, दर्दनाशक दवाइयां खाते रहते हैं और सोचते मेरा दर्द दूर हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला जब तक प्रेम नहीं आएगा, प्रेम सद्भावना नहीं आएगी। हिंसा की भावनाओं से होती दुर्घटना है, और जितने भी हिंसक भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। अभी विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, शोधों ने भी सिद्ध कर दिया है कि अभी जितनी सड़क दुर्घटनाओं से लेकर अन्य जो दुर्घटनाएं होती है, इसमें जो बड़ा कारण है हिंसा की भावना। अनेक लोग आप देखो भीड़ में जाकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कोई सड़क दुर्घटना में होते हैं, कोई तीर्थ स्थानों में भी जाकर के मरते हैं। उनके जीवन में कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ किए जाते हैं, क्रिया किए जा रहे हैं और देखा सेखी करते हैं, अंधानुकरण करते हैं। इसलिए उनके जीवन में कोई नवीनता नहीं आ सकती और समस्याग्रस्त होता है जीवन। ये भी समझने योग्य विषय। प्रतिशोध भावना से होते हैं थोड़े, जिनमें प्रतिशोध का अर्थ आप लोग प्रतिशोध शायद सब नहीं समझ रहे होंगे, जिसको बदले की भावना बोलते हैं। बदले की भावना, बदले की भावना जिसमें होती है उसको फोड़े होते हैं, चर्म रोग होते हैं। ये भी एक समस्या है, देखो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। आपको ऐसी कई व्याधियां होती है, कई शारीरिक समस्याएं होती है, लेकिन उसका मानसिक कारण आप नहीं जान पाते। बाहरी उपचार करते रहते हैं, अंतरंग उपचार करते नहीं है, इसलिए जीवन भर समस्याग्रस्त बने रहते हैं। आप डॉक्टरों के गुलाम बने रहते हैं, आपके धन का भी नाश होता रहता है और अंत में आपको हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर अंत में भी जाकर के आपसे सब धन संपत्ति आपकी लूट लेता है और आपको मरना पड़ता है, आईसीयू में भी मरना पड़ता है। आपको ये सब चिंतन करना चाहिए, समग्र रूप से करना चाहिए। समग्र रूप में आपको शुभ भाव क्या है और अशुभ भाव क्या है, ये भी जानना विधेय है हमारे लिए। नहीं तो हमारा जीवन कभी भी समस्याओं से दूर। आप कितना भी धर्म करो, धर्म करने का अर्थ ही है कि ये सब विवेक हम अपने में जगाएं। हम तथा कथित रूप से जो परंपरा रूप में किसी अंधश्रद्धा से, किसी परंपरा से, किसी सामाजिक प्रतिष्ठा से, किसी लोक मूलता से यदि धर्म का पालन करते हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे कोई आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए धार्मिक लोग भी समस्याग्रस्त रहते हैं, ये भी आप लोग समझो, क्योंकि भावों की विशुद्धि करना ही मुख्य है। और ऊपर में जो गुण बताए, उन गुणों को भी भाव रूप में भावित करना, उसका प्रायोगिकीकरण करना। और आप लोग देखो कितना चमत्कार होता है आपके जीवन में। हमारे यहाँ पे अभी टीना बैठी हुई है, उसके जीवन में कितना चमत्कार है, देख लो। उनके घर की आज दोनों पीढ़ी में कितना आनंद है, बच्चों में भी कितना आनंद, सब यथायोग्य, सब अनुभव बताते हैं, आप लोग भी बताते हैं। और सुनिए, आनंद अनुभव से जो रहित होते, फैशन व्यसनों से ग्रसित होते। जो जितने फैशन व्यसन से ग्रसित लोग हैं, निश्चित मान के चलिए कि उनके जीवन में कोई आनंद है नहीं, नीरसता है नहीं। अब जैसे तैसे कृत्रिम रूप से उनको फैशन और व्यसनों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोग बिल्कुल खोखले होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, कोई शुभ भाव जिनमें नहीं, कोई कुछ है ही नहीं उनमें। ऐसे जो खोखले लोग होते हैं, ऐसे ही फैशन व्यसन करते हैं। जो व्यक्ति भरा हुआ होता है, उसको फैशन व्यसन करने की आवश्यकता ही नहीं। हम साधु संत कौन सा फैशन व्यसन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्यारे हैं, परमेष्टि पद पर सबके पूज्य। क्यों? क्योंकि आत्मगौरव है, आत्मविश्वास है, उदारता है, क्षमा है, सहिष्णुता है, गुणग्राहिता है। हम लोग तो कोई फैशन करते नहीं। आप लोगों को तो बाल संवारना पड़ता है, फैशन रात दिन कितने प्रकार के विकल्प करना पड़ता है, कौन सा तेल लाऊं मेरे बाल काले हो जाएं, और हम तो केस कुछ करके उखाड़ देते हैं और आप गौरव करते हैं उसका।
पूजा करते हैं गुरु, ये कैसे होता है? भाव से होता है। मैं अपना एक उदाहरण ये इसीलिए दिया कि साधु जीवन को भी आप देखते हैं और जिनके जीवन में यह है। मैं आपको व्यवहार के भी कुछ उदाहरण बताता हूँ। अब्राहम लिंकन बिल्कुल जंगली व्यक्ति थे, गडरिया थे, बकरी चराने वाले, लेकिन गौरव भाव से पूर्ण थे, सरल सहज थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम, वो सिंपल से बाल रखते थे, लोग उनको बोलते थे अरे सर आप थोड़ा बालों पे जरा कंघी वंगी फेर लो। वो बोलते थे मेरे पास समय कहाँ है इतना फालतू का, मेरे पास मैं कंघी करता रहूं और ये करता हूँ। उनके पास इतने रचनात्मक कार्य थे, उनके पास इतनी शुभ भाव थे, आध्यात्मिक भाव थे, इसलिए वो आज महान व्यक्ति बने। मदर टेरेसा कौन सा फैशन करती थी, लेकिन जिस राष्ट्र में जाती थी उनका कोई पासपोर्ट कोई वीजा की आवश्यकता नहीं थी, हर राष्ट्राध्यक्ष उनका जाकर के स्वागत करते थे। क्यों? इन्हीं भावों के कारण। वो दयामयी माता थी, करुणामयी माता थी, इसलिए मदर टेरेसा कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दया से युक्त थी, जिनके नाम पर आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एम्बुलेंस चलता है। आप लोगों ने सब जाना होगा। ये मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, ये भी श्रेष्ठ भाव के उदाहरण। यथा योग और जैन धर्म तो इन शुभ भावों के लिए एक श्रेष्ठतम स्थिति में लाता है, श्रेष्ठतम आध्यात्मिक स्थिति में लाता है। लेकिन इनको आप पालन करें, इनको भावित करें, फिर देखो आपको कितनी आनंदानुभूति होती है। हमारा कमलेश बैठा हुआ है यहाँ पर, ये भी कुछ उल्टा पहले सोचता था, इसने भी अपना अनुभव बताया। गुरुदेव आपके पास आया हूं, अब आनंद अनुभूति होती है, अब मेरा शुभ भाव सही प्रकट हुआ है। वैसे प्रसन्न मना व्यक्ति है ये, लेकिन प्रसन्न दिखते हुए भी यदि किसी प्रकार की कोई कषाय अंतरण में है, किसी प्रकार का विपरीत अभिनिवेश है, कोई मिथ्या भाव आपके अंदर में है, तो वो भी आपको शल्य के रूप में किसी न किसी रूप में ऐसा वो कष्ट देता रहता है, और वो शल्य निकलते ही आपका कष्ट दूर हो जाता है। हमारा शरीर कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन उसमें कोई कांटा थोड़ा सा भी चुभ जाए, हमारे दांत में कुछ फंस जाए, बार बार जीभ वहीं जाती है। ऐसे ही हमको कोई कांटा चुभ जाए, बार बार वहीं ध्यान जाएगा। आप कितने भी स्वस्थ शरीर सबल हो, कितने भी मल्ल हो, पहलवान हो, लेकिन वो ध्यान वहीं जाएगा जब तक वो निकल नहीं जाता। ऐसे हमारे भावों में भी कहीं कोई ऐसा डिस्टर्बेंस होता है, काम क्रोध मद लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये जब तक रहते हैं तब तक ये शल्य भी हमारी हमको खाती है। माया की शल्य, माया मिथ्या निदान, 3 शल्य बोली गई है। निदान को भी शल्य कहा गया है। आप यदि धर्म निदान सहित करते, वो भी शल्य है, वो भी आपके आनंद को नष्ट करते हैं। आप एक कृत्रिम धर्म करते हैं, एक आभासी धर्म करते हैं, आप सच्चा धर्म कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी अशुभ भाव है, आपको अभी ज्ञान नहीं है। आप जो भी धर्म कर रहे हैं वो मात्र देखा देखी करते हैं, अंधानुकरण करके करते हैं, गतानुगतिक करते हैं, लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, लोक मूर्ता से ग्रसित होकर के करते। बिल्कुल इन शुभ भावों से ग्रसित आप युक्त होंगे, आपके जीवन में आदि व्याधि उपाधि भी दूर होती जाएगी, आप स्वस्थ होते जाएंगे। और आगे सुनिए, यौन अपराध से एड्स होता, ये भी आपने अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुना ही है, अभी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। विदेशों में भी जितनी पहले यौनाचार थे जिससे एड्स रोग हुआ उनको, उसके बाद में वहां पर भी परिवर्तन आया। लोग यौनाचार से अब दूर होने लगे, क्योंकि एड्स रोग होता है यौनाचार से। जो व्यक्ति जितना सेक्सी भाव रखता है उसमें, या ऐसे यौनाचार से युक्त होता है, उसको एड्स रोग हो जाता है, कई संक्रमण हो जाते हैं। एल्जाइमर मनोभ्रंश से होता। एल्जाइमर जो रोग होता है, ये हमारे मानसिक बीमारी होती है, मानसिक रोग होता है। भय से स्मृति लोप और अविश्वास से चिंता, जो व्यक्ति अधिक भयभीत रहता है उसका स्मृति लोप होता है। स्मृति लोप यानी जिसको आप बोलते हैं ना, मेरे को याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस होता है उसका। क्योंकि व्यक्ति भयभीत रहेगा, वो उसका स्मृति सही नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं धोखा खाता है, उसके जीवन में ऐसे सब डिस्टर्बेंस आते ही है। और भय भी कई प्रकार का होता है।
बड़े, मैंने आपको कई उदाहरण अभी बताए, रावण, कंस, हिटलर, चंगेज खान, बड़ी बड़ी सत्ता संपत्ति के धारक अधिक भयभीत होते हैं। एक कथनचित निर्धन व्यक्ति हो वो निर्भय होता है, लेकिन जितनी जितनी संपत्ति अधिक होती है, संपत्ति अधिक होती है, परिग्रह अधिक होता है, अधिक व्यक्ति भयभीत होता है। आप भी जीवन में इसका अभी देखो ना, बड़े हमारे देश में जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले वाले नेता पकड़ में आ रहे हैं, ईडी पहुंच रही, सीबीआई पहुंच रही, इनकम टैक्स वाले पहुंच रहे, आप भी कहीं ना कहीं इन विषयों से प्रभावित होते हैं अपने जीवन में। इनकम टैक्स वाले आ जाए तो आपको कितना भय होता है। तो भय से स्मृति लोप होता, अविश्वास से चिंता होती है। आप में यदि अविश्वास का भाव है, हमारे भारतीय परिवेश में भी विश्वास का माहौल है ही नहीं। हर व्यक्ति यहाँ पर शंकित है, भयभीत है, एक दूसरे के प्रति शंकालु है कि कोई मुझे धोखा देगा, आर्थिक रूप से धोखा दे, मानसिक रूप से धोखा दे। तो ये इस अविश्वास से भी चिंता होती है, और चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता से चतुराई भी घट जाती है। चिंता तो चिता होती है, तो इसलिए अविश्वास से चिंता। इसलिए विश्वास को हमारे यहाँ पहला गुण बोला गया है, सम्यक दर्शन। आत्मविश्वास होने पे सप्त भय होंगे नहीं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है, ये पाइए उसके लक्षण है, वो भयभीत नहीं होगा। अभी हम लोग देखो साधु हैं, हमारे पास तो अभी लंगोटी भी नहीं है, कटोरा भी नहीं है, लेकिन सबसे निर्भीक है, कोई भय नहीं। क्या चिंता है बताओ? और आपके पास सत्ता संपत्ति होते हुए भी भयभीत रहते हो। ये सबसे एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और देखो, एकाग्र अभावता से संतुलन हो जाता। जिस व्यक्ति में एकाग्रता नहीं होती वो असंतुलित हो जाता है, उसका बैलेंस सब बिगड़ जाता है, मन लगता नहीं है। मन, एक कहावत है मराठी में, मन देवळात न चित्त खेटरा। मन तो यहाँ पर, मन यहाँ मंदिर में तेरा है, लेकिन चित्त तेरा खेटरात, माने तेरे जूते चप्पल मेरे बाहर रखे हुए हैं, उसका क्या होगा? कोई ले तो नहीं जाएगा। तो एकाग्रता का अभाव से संतुलन होता है। ये एक उदाहरण बताया। ऐसे ही हमारे जीवन में जहां भी एकाग्रता होती है वहां पे असंतुलन होता ही है। और पिता के भय से बिस्तर गीला करता, क्रोध के से श्वासों में दुर्गंध आता। भयभीत व्यक्ति, भयभीत बच्चे भी जो होते हैं वो बिस्तर गीला करते हैं भय के कारण। क्रोध से श्वासों में दुर्गंध आती। जो व्यक्ति अधिक क्रोधी होता है उसकी श्वासों से दुर्गंध आती। जो व्यक्ति अधिक मायाचारी होता है उसके भी मुंह से दुर्गंध आती। ये भी बाह्य लक्षण है उसके। और हम लोगों का जीवन देखो, हम लोग कभी इस स्नान हमारा विशेष गुण है, उसके बाद भी हमारे शरीर से कभी दुर्गंधी आती नहीं। आचार्य भगवंत शांति सागर जी गुरुदेव थे, वो जिस कक्ष में बैठते थे वहां सुगंधी सुगंधी आती। आचार्य भगवंत कनकनंदी जी है, उनके कक्ष में आते ही आपके भाव में कितनी विशुद्धि होती है, कितना आनंद होता है। एक सरल सहज मूर्ति, एक वीतराग मूर्ति, निर्द्वंद मूर्ति के दर्शन करके हमको परमानंद होता है। क्यों? क्योंकि जितनी वीतरागता होगी, जितना ऐसा निष्कलंक भाव होगा, निष्पाप जो होता है, उसमें ये विकृति नहीं होती। लेकिन जो कषायवान होगा, क्रोधी होगा, उसके श्वासों में भी दुर्गंध आती है। और एक समस्या आज के युग की बहुत बड़ी है, रक्तचाप की, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, दो स्थिति होती है। तो ये भी एक बड़ी भावात्मक समस्या। इसका भी मुख्य रूप से समस्या हमारे भावों से है। जब भी हमारे भाव में किसी प्रकार का कोई ऐसा चिंता, भय, द्वेष, घृणा या कोई ऐसा होता है, इससे भी बीपी का संबंध है, इससे भी बीपी बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति अधिक क्रोधी है तो उसका बीपी बढ़ जाता है। क्रोध, नाराजगी से कैंसर होता। अभी विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति जितना क्रोधित रहेगा, निरंतर असंतुष्ट रहता है, नाराज रहता है, उस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। कैंसर यानी फोड़ा, अंतरंग में फोड़ा, शरीर के अंदर का ही फोड़ा हो जाना, जिसको व्रण कहते हैं। शुद्ध आयुर्वेद की भाषा में व्रण कहते हैं। व्रण यानी फोड़ा, वो हो जाना कैंसर है। अभी कैंसर के रोगी, अभी कई ऐसे रोग मैं आपको बताऊं
जो प्राचीन काल में राज रोग कहलाते थे, सामान्य लोगों को हो रहा है। ये भी समझने का विषय। प्राचीन काल में जो भोग उपभोग करते थे, राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे, वो भोग उपभोग करते थे, विलासी जीवन जीते थे, उन लोगों को डायबिटीज होती थी, उन लोगों को कैंसर होते थे, ऐसे महारोग उनको होते थे, सामान्य जनों को नहीं होते थे। सामान्य लोग लेकिन अभी सामान्य जनों को हो रहा, अभी बच्चों को भी सुनने में आता है कि बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, जरा विचार करो। क्योंकि कषाय बढ़ रही है, अशुभ भाव बढ़ रहे हैं, ऐसी सारी कलुषित भाव बढ़ रहे हैं, इसीलिए इससे भी सावधान होने की आवश्यकता है। आज का युग भौतिक विकास का युग कहलाता है। आज लोग सोचते हैं हमने बहुत विकास कर लिया, लेकिन आप देखो कई प्रकार की समस्याएं आज आ रही है, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण। अभी कोविड की समस्या से आप लोग गुजरे हुए हैं, अभी पशुओं पे समस्या आई है, लंपी रोग आया हुआ है। देखो ये सब क्यों आ रहा है, ये भी जानना है, इसके वैज्ञानिक कारणों को भी जानना है, इसके भावात्मक कारणों को भी जानना है, इसको धर्म से, दर्शन से, विज्ञान से, हर पहलू से जानना है। मैं आपको वैज्ञानिक कारण भी बता रहा हूं कि ये सब प्रवेश क्यों हो रहा है रोगों का। और आगे, क्रोध से, नाराजगी से कैंसर होता है, अप्रसन्नता से रक्त की समस्या होती है। जो व्यक्ति अप्रसन्न रहता है, असंतुष्ट रहता है, उसको खून खराबा हो जाता है, जो रक्त की खराबी हो जाती है, रक्त में अशुद्धि आ जाती है, रक्त की समस्याएं हो जाती है, या एनीमिया भी जिसको कहते हैं, रक्ताल्पता। देखो मैं आपको कुछ शब्दों का अर्थ भी बताता चल रहा हूँ। रक्ताल्पता बोलते हैं आप जिसको, एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी बोलते हैं, उसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं रक्ताल्पता। खून की कमी हो जाना, रक्त की कमी हो जाना, ये भी अप्रसन्नता से होता है। कई महिलाओं में भी ये समस्या होती है, फिर उनको B12 के इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। क्यों लगवाना पड़ता है? अप्रसन्नता रहती है, टेंशन में रहते हैं, स्व नापसंद से देह से दुर्गंध आती, और अपने अंदर में जो भी एक विभत्सता का भाव है, नापसंदगी का भाव है, असंतोष का भाव है, ग्लानि का भाव है, घृणा का भाव है। आप लोगों ने एक अंग का नाम सुना है सम्यक दर्शन के, निर्विचिकित्सा। जो सम्यक दृष्टि होता है उसमें निर्विचिकित्सा का भाव होता है, यानी उसमें ग्लानि नहीं होती। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, ग्लानि का भाव नहीं होना, ये भी। और जिसमें ग्लानि का भाव होता है, असंतोष का भाव होता है, जो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है उसमें उसके भी शरीर से दुर्गंधी आती है। लोभ से मल त्याग की समस्या होती। अब ये बहुत अच्छा विषय है। सामान्यतः लोभ को कोई कषाय मानता ही नहीं। किसी क्रोधी को हम बोल देते अरे ये तो बड़ा कषाई है, लेकिन लोभ को कोई कषाय नहीं मानते। लोभी व्यक्ति को तो और पुण्यवान समझते हैं। लोभी और परिग्रही को, विशेषतः जैनी लोग भी बहुत पुण्यवान समझते हैं। लोभी बापड़े को कोई जानता नहीं। लोभ सबसे खतरनाक कषाय है। लोभी व्यक्ति के मल त्याग की समस्या होती है, उसको डाइजेशन की भी समस्या हो जाती है लोभी को। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं। जब व्यक्ति का कोई व्यवसाय भी अच्छा चलता है, लोभ के कारण वो दिन भर दुकान में भी बैठा रहता है, मल त्याग करना, लघु शंका, दीर्घ शंका को जाना भी वो भूल जाता है, उसको भी बिल्कुल अवॉइड करता है वो, और फिर और रोगग्रस्त होता है, यहाँ तक कि खाना पीना भी भूल जाता है। लोभ कषाय के कारण ये सब होता है। लोभ कषाय बहुत खतरनाक कषाय है, और जिसमें लोभ कषाय हो उसमें निश्चित पहले की सब कषाय होगी, और लोभी में सब पाप भी होता है। लोभी बापड़ा शब्द आपने सुना होगा। लोभी बापड़ा सब कषायों से, सब पापों से युक्त होता है। लेकिन लोभ को मुख्य रूप से जानना है। आपके जीवन में जितना लोभ है उतना आप असंतुष्ट रहेंगे, और उस व्यक्ति को मल त्याग की समस्या रहेगी, जिसको आप अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं इसका हाजमा खराब रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लोभ के कारण। फिर वो व्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाओं पे भी ध्यान नहीं देता, उसको भी अवॉइड करके और बिल्कुल अपने लोभ का संवर्धन करने में, अपने लोभ को पुष्ट करने में ही लगा रहता है। अधीरता क्रोध से गठिया बात होती। जो व्यक्ति जितना अधीर होता है, अधीर यानी धैर्य नहीं होता,
जल्दबाजी होती है, अधीरता होती है, क्रोधी हो जाता है, प्रतिक्रियावादी होता है, उस व्यक्ति को गठियावाद हो जाता है। वाद भी 84 प्रकार के होते हैं आयुर्वेद में, उसमें गठियावाद, गांठें हो जाती है शरीर। आपके इस अंचल में भी लोगों को बहुत गांठें, गठियावाद की समस्या बहुत है, घरों घर है। सब यहाँ भी आते हैं तो सब बताते हैं, अरे गुरुदेव क्या करूं, मेरी कमर दर्द होती है, किसी को जोड़ों में दर्द होता है, गोड़ों में दर्द होता है। ये क्या है ये सब? ये भी अधीरता के कारण भी होता है, क्रोध से भी होता है। और देखो आगे कुछ और विषय बता रहा हूं। अपरिपक्व विचार से उदर वायु बनती, पेट की जो गैस बनती है ना, उसका भी कारण है अपरिपक्व विचार। यानी व्यक्ति में जितनी अपरिपक्वता होती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, असहिष्णु होता है, वो व्यक्ति अनुदार होता है, क्रोधी हो जाता है। इससे भी उदर की वायु बनती। भय गुस्सा से लीवर समस्या, और जो व्यक्ति भयभीत और गुस्सा वाला हो जाता है उसमें लीवर की समस्या भी होती है। आप जीवन भर फिर लीवर की दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन भय और गुस्सा दूर नहीं करोगे, लीवर की समस्या दूर होने वाली नहीं। कितनी भी दवाइयां खा लो, कितना भी चेकअप करा लो, कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर क्या कर लेगा आपको? आपकी समस्या तो अंदर है। यदि कहीं मल के ऊपर में कोई व्यक्ति ऊपर से राख डाल दे, ऊपर से इत्र छिड़क दे, ऊपर से सुगंध आ रही, लेकिन क्या उसकी गंदगी दूर होगी क्या? ऐसे ही शरीर में भी, हमारे भावों में भी जो गंदगी भरी हुई है कषाय के रूप में, पाप के रूप में, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संपादन संभव ही नहीं है। और आगे सुनिए, भय, क्रोध, चिंता से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक भी आज के युग की बड़ी समस्या है। आप जहां तहां सुनते हैं, अरे उसको अटैक आ गया, अटैक से मरण हो। क्यों हो गया? कथनचित उसके पास अच्छी पोस्ट थी, पैकेज था, सत्ता संपत्ति सब था, उसके बाद भी हार्ट अटैक क्यों आता है? ये भी अंतरंग कारण है। भय है, क्रोध है, चिंता है, लोभ है। इन कारणों से भी हार्ट अटैक होता है। कषाय जितनी होगी, भय आलोचना से सिर दर्द होता है, भयभीत है और आलोचना का भाव जिसका निरंतर बना रहता है, निंदा का भाव बना रहता है, उस व्यक्ति को सिर दर्द होता है। और वो व्यक्ति अपने आप में एक सिर दर्द बन जाता है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए। जो व्यक्ति कषायवान होता है, आपका बेटा भी क्या होना, आपको फिर वो अच्छा नहीं लगता, जो निरंतर कषायवान रहता है। इसलिए ये भी विषय आप अच्छे से समझिए। भय, क्रोध, चिंता से हार्ट अटैक होता, और भय आलोचना से सिर दर्द होता, और निराशा, विफलता से किडनी की समस्या। जो व्यक्ति जीवन में निराश होते हैं, विफल हो जाते हैं, उनको किडनी की समस्या होती है। किडनी की समस्या भी आज के युग की बहुत बड़ी एक समस्या है। ये भी निराशा से होती है, विफलताओं से होती है। और आप जितने लोभी रहेंगे, जितने कषायवान रहेंगे, आपके जीवन में निराशाएं भी रहेगी। इसलिए संतोषी बनो, निराशाएं भी नहीं रहेगी, विफलताओं का डर नहीं। अब आप आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आपको संभवतः हम साधु संत सबसे विफल लग सकते हैं, लेकिन हमारे बराबर कौन सफल हो सकता है? कोई सफल है क्या आज? कोई बिल ग्रेड, कोई वॉरेन बफेट, कोई सत्ता संपत्ति वाला, कोई रावण हो, कोई कंस हो, चाहे कितना भी सत्ता संपत्ति, हमसे क्या कोई बड़ा है क्या? हो सकता है? हम परमेष्ठियों से कोई बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका भी कारण ये है कि जिसके भी जीवन में विफलता का भय होगा, विफलता होगी, वहां किडनी की समस्या होती, जल्दबाजी भय से व्यग्रता होती। जिसके जीवन में जल्दबाजी होती है, जो उद्विग्न रहते हैं, जो भयभीत रहते हैं, उनके जीवन में व्यग्रता रहती है। ऐसे लोग ही क्या बोलते हैं मालूम है? आप लोग व्यवहार में समझते हैं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया मेरे पास तो मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि व्यग्र है जीवन, अशांत है जीवन, भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। मैं तो चला किधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी। ऐसे लोगों की स्थिति, उनको कोई लक्ष्यहीन जीवन है, इसलिए व्यग्रता होगी। अवरुद्ध विचार से पक्षाघात भी होता है। देखो, अवरुद्ध विचार का अर्थ मैं बता रहा हूँ। अवरुद्ध विचार का अर्थ है कोई किसी प्रकार की जो मन में कुंठाएं होती है, उन कुंठाओं के कारण भी पक्षाघात होता है।
मन में कई प्रकार की कुंठाएं होती, कई प्रकार की निराशाएं होती, व्यक्ति अपने को असफल मानता है, अपने गुणों को नहीं जानता, अपने गुणों को भी जो दोष रूप में जानता है, ऐसे लोगों में फिर अवरुद्ध विचार आते हैं, वो स्वयं को ही दंडित करने लगता है और ऐसा व्यक्ति फिर पक्षाघात का शिकार होता। पक्षाघात यानी जिसको आप क्या कहते हैं, लकवा, लकवा, लकवा बोलते हैं, लकवा हो जाता है उसको। स्वार्थ प्रतिशोध से यक्ष्मा भी होता, और जो व्यक्ति जितना स्वार्थी होगा, प्रतिशोध यानी बदले की भावना से युक्त होता है, ऐसे लोगों को यक्ष्मा, टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको राज यक्ष्मा भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसको राज यक्ष्मा इसलिए बोलते थे, ये राज रोग था, क्योंकि प्रतिशोध का भाव राजा महाराजाओं में बहुत होता है, प्रतिशोध होता, वो युद्ध भी करते थे, लेकिन अभी सामान्य जनों को भी हो रहा है उसका कांड भी, अंतरंग में प्रतिशोध का भाव, इससे भी टीबी हो रही है। हठीली सख्त सोच से कड़ अकड़न होती, जो व्यक्ति हठग्राही होता है, सख्त सोच रखता है, अनुदार होता है, कठोर हृदय होता है, उसमें भी अकड़न अधिक होती है, अकड़ा झकड़ा रहता है उसका शरीर। किम कर्तव्य विमूढ़ता से आत्मघात होता है। मैं अपने विषय को जल्दी समापन कर रहा हूं। किम कर्तव्य विमूढ़ता से आत्मघात होता, और जो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है मुझे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता, लक्ष्यहीन जीवन, भटका हुआ जीवन, सब कुछ है, अच्छा शरीर भी है, अच्छा सौंदर्य भी है, सत्ता है, संपत्ति है, पोस्ट भी है, सब कुछ होते हुए भी लक्ष्य से भटका हुआ व्यक्ति ही आत्मघात करता है, आत्महत्या करता है, क्योंकि जीवन में उसको कुछ ज्ञाति ही नहीं है। आप लोग कई लोगों को सोचते हैं अरे ये तो अब आईएएस बन गया, आईआईटी कर लिया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टरेट कर लिया, लॉ कर लिया, बैरिस्टर कर लिया, क्या होता है? ऐसे लोग ही अभी ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रसित। आप ये मत समझिए, ये भी अपने दिमाग में जो मिथ्या भाव है, जो आपका मिथ्या अभिनिवेश है, इसको जरा दूर करो आप। और आपको सदगुरु ही बताने वाले, सब लोग नहीं बताने वाले, आपके गार्जियन नहीं बता सकते, आपके लौकिक शिक्षक नहीं बता सकते, दयावंत गुरु ही आपको बता सकते। ये दया से प्रेरित होकर के आपको ये सब बता रहा हूँ कि आपके जीवन में ये कुछ भी नहीं है, आप भी सब प्रकार का आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आपको मैं पूरा सुझाव दे रहा हूँ। आज मालूम है कंसल्टिंग फीस ही हजारों रुपए लगती है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने पर हजारों रुपए की फीस लगती है, तो आपके लिए कंसल्टिंग भी है ये आज। और मुझे तो आपसे कोई आर्थिक कोई फी तो चाहिए नहीं, आप तो इसको श्रद्धा से श्रवण करें, श्रद्धा से अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ हो, इस भावना से प्रेरित होकर के मैं आपको ये सारे विषय बता रहा हूँ। और अंत में समझो, कुभाव त्याग से समाधान, जितने आपके जीवन में ये कुभावों का त्याग होगा, सब समाधान आपके जीवन में उपस्थित है, आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। और दुनिया में देखो आज जितने भी सफल अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, किसी भी क्षेत्र के हो, कोई श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना हो, श्रेष्ठ दार्शनिक बना हो, वैज्ञानिक संत बना हो, वो सब कुभाव त्याग करके स्वभाव से ही बने, जिनमें सत्यान्वेषीता, गुणग्राहिता, उदारता, सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति होती, ऐसे लोगों में कुभाव ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। और जिसके श्रेष्ठतम उदाहरण आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव को आप देखते हैं, जिनके जीवन में हर प्रकार की उपलब्धि, हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार का अचीवमेंट, ज्ञान विज्ञान से युक्त, विद्वता, वाग्मिता, लेखकत्व, कवित्व, कवि शेखर है, हर प्रकार की उपलब्धि, कैसे? भावों से। उनके पास कौन सी सत्ता संपत्ति है, लेकिन ज्ञान के अग्रणी पुरोधा पुरुष है, अग्रणी पुरुष है, वर्तमान के अकलंक स्वामी है, वर्तमान के समंत भद्र स्वामी है। ये भी आप लोग जानो, और उन्हीं का लघुनंदन मैं भी हूँ। मैं भी आपके बीच में जो कुछ ये विषय बोल रहा हूँ, सब उनकी ही कृपा है, उनकी ही दया है, उनकी ही अनुकंपा है। और आप भी इस कविता के माध्यम से उस अनुकंपा को प्राप्त करें। ऐसे सुगुरु को प्राप्त किया है, ऐसे सदगुरु को प्राप्त किया है, उनके माध्यम से अपने जीवन के जो भी अशुभ भाव है उनको हटाते जाओ,
और शुभ भाव, और आप लोग कर भी रहे हैं, इन शुभ भावों से आप संयुक्त होते भी जा रहे हैं, तो आप भी इन शुभ भावों से युक्त हो। इसी भावना के साथ आपका जीवन भी सफल हो, आपके जीवन के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि व्याधि उपाधि समस्त समस्याएं दूर होकर के आप भी एक अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी बने, अच्छे आनंदित, एक सफल, अच्छे धार्मिक, अच्छे आध्यात्मिक और अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति बने, और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरु परम पूज्य भावश्रुत ज्ञानी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। 2 मिनट का समय आपको देता हूँ, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विपरीत लगा हो तो वो आप बोल सकते हैं, मैं उसका यथायोग्य के समाधान करूंगा। किसी का प्रश्न नहीं है, हैंड रेस नहीं है, तो मैं जिनवाणी की स्तुति करके आज की इस वेबिनार का समापन करता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतत वसुधाने वंदे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की जय, संघ की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के दर्शन कराते, वरना भी माता जी गुरुदेव के दर्शन कराओ। कराते शांति रखो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शांति रखो। बहुत दिन हो गए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव, जयकारा नमस्ते गुरुदेव गुरुदेव, का नमस्ते जय, जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य गुरुदेव की जय। आपका स्वास्थ्य कैसा है? रत्नत्रय कैसा गुरुदेव? रत्नत्रय कैसा आपका गुरुदेव? महाराज ने एकाध दिन में प्रवचन करूंगा, आपकी एकाध दिन में मैं प्रवचन करूंगा। जयकारा गुरुदेव का जय जय। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु काल, नमोस्तु त्रिकाल, नमोस्तु पुष्यमि वंदामि नमः स्वामी दुःख को गमन समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो